ये है काला खजूर जो दिखने में बहुत ही अच्छा लगता है और बहुत ही सॉफ्ट है और हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा रहता है। फ्लोरीन होता है जो दांतों को सड़न से बचाने में उपयोगी होता है। सेलेनियम जो प्रतिरक्षा समारोह में सुधार करता है और कैंसर को रोकने में मदद करता है, खजूर में भी पाया जाता है। खजूर के पेड़ से मिलने वाले खजूर के फल को वैज्ञानिक रूप से फीनिक्स डेक्टाइलिफेरा कहा जाता है। लोग हजारों वर्षों से खजूर की पत्तियों, फलों और डंठल का उपयोग करते आ रहे हैं। खजूर मीठे होते हैं और विभिन्न किस्मों, आकार, रंगों और साइज में उपलब्ध होते हैं। खजूर में लगभग 70% सामग्री ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और सुक्रोज जैसी स्वस्थ शर्करा होती है। काला खजूर फल मल त्याग को नियंत्रित करने, मल में अमोनिया के स्तर को कम करने और माइक्रोबायोटा में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए भी पाया जाता है, जिससे कोलन कैंसर को रोका जा सकता है। हम खजूर फाइबर और आयरन का एक स्रोत हैं, लेकिन इसमें टैनिन भी होता है, जिसे चिकित्सकीय रूप से आंतों की समस्याओं के इलाज में क्लींजर के रूप में उपयोग किया जाता है, क्योंकि यह कसैला होता है। ये फल आवश्यक और महंगे हैं, क्योंकि वे पोषक तत्वों का एक पावर हाउस हैं, जो कई स्वास्थ्य लाभ प्रदान करते हैं। सूखे फल हमारे आहार का बहुत जरूरी हिस्सा हैं, क्योंकि इनमें भारी मात्रा में पोषक तत्व मौजूद होते हैं। संतुलित मात्रा में इसका सेवन करने से आपके दिखने और महसूस करने के तरीके में सुधार हो सकता है। करेक्ट। इसलिए सूखे फल आपके भोजन के बीच में आपके पेट के लिए एक स्वस्थ और स्वादिष्ट नाश्ता हो सकते हैं। और वे अत्यधिक पौष्टिक होते हैं और प्रोटीन, विटामिन, आहार फाइबर और खनिजों से भरपूर होते हैं और बहुत सारे लाभों से भरपूर होते हैं। अंजीर हरे या बैंगनी रंग के होते हैं। बैंगनी सूखे अंजीर थोड़े नारंगी पीले रंग के होते हैं और उनके अंदर सैकड़ों छोटे बीज होते हैं। हल्के मीठे सूखे अंजीर सैकड़ों पोषण लाभों से भरपूर हैं। अंजीर विटामिन, मैग्नीशियम, आयरन और कैल्शियम सहित अन्य घटकों से भरपूर होता है। यदि आप श्वसन या प्रजनन संबंधी समस्याओं से पीड़ित हैं, तो अंजीर अद्भुत काम करता है। आपकी त्वचा को स्वस्थ और झुर्रियों से मुक्त रखता है। कौन सुंदर और जवान नहीं दिखना चाहता? ड्राई फ्रूट्स इसमें आपकी मदद कर सकते हैं और आपकी त्वचा को चमकदार बनाए रख सकते हैं। वे आवश्यक तेलों और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं, जो आपकी त्वचा को स्वस्थ बनाने और उम्र बढ़ने से रोकने में मदद करते हैं। कब्ज से लड़े सूखे मेवों में भारी मात्रा में आहार फाइबर होते हैं, जो कब्ज से लड़ने और आपके आंत तंत्र को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। बादाम और काजू स्तन कैंसर को रोकने के लिए जाने जाते हैं। वे एंटीऑक्सीडेंट और फाइटोन्यूट्रिएंट्स से भरपूर होते हैं, जो कैंसर पैदा करने वाली कोशिकाओं की गतिविधि को रोकते हैं। कोरिलस पेड़ से प्राप्त हेज़लनट विटामिन, खनिज, वसा और प्रोटीन से भरपूर होते हैं। हेज़लनट्स मीठे स्वाद वाले मेवे हैं, जिन्हें कच्चा खाया जाता है, भुना जाता है या पेस्ट में पीसकर डिप के रूप में या विभिन्न व्यंजनों के अतिरिक्त उपयोग किया जाता है। हेज़लनट्स में प्राकृतिक शर्करा होती है, जो आपको लंबे समय तक पेट भरा रहने में मदद करती है। गोल आकार के इन फलों के कई फायदे हैं। काली खजूर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन और आहार फाइबर का उच्च प्रतिशत होता है। इनमें मौलिक फ्लोरीन होता है, जो दांतों को सड़न से बचाने में उपयोगी होता है। सेलेनियम जो प्रतिरक्षा समारोह में सुधार करता है और कैंसर को रोकने में मदद करता है, खजूर में भी पाया जाता है। खजूर के पेड़ से मिलने वाले खजूर के फल को वैज्ञानिक रूप से फीनिक्स डेक्टाइलिफेरा कहा जाता है। लोग हजारों वर्षों से खजूर की पत्तियों, फलों और डंठल का उपयोग करते आ रहे हैं। खजूर मीठे होते हैं और विभिन्न किस्मों, आकार, रंगों और साइज में उपलब्ध होते हैं। खजूर में लगभग 70% सामग्री ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और सुक्रोज जैसी स्वस्थ शर्करा होती है। काला खजूर फल मल त्याग को नियंत्रित करने, मल में अमोनिया के स्तर को कम करने और माइक्रोबायोटा में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए भी पाया जाता है, जिससे कोलन कैंसर को रोका जा सकता है। हम खजूर फाइबर और आयरन का एक स्रोत हैं, लेकिन इसमें टैनिन भी होता है, जिसे चिकित्सकीय रूप से आंतों की समस्याओं के इलाज में क्लींजर के रूप में उपयोग किया जाता है, क्योंकि यह कसैला होता है। हाँ, होता है।
खजूर खाइए और ज़िंदगी में स्वस्थ रहने की कोशिश करें, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और ज़िंदगी में जितना हो सके खुशी खुशी जीते रहिए। खजूर खाइए और हेल्दी जीवन जीने की कोशिश करें, क्योंकि खजूर हमें ड्राई फ्रूट्स खाते रहने चाहिए। और आगे सुनिए। को दबा सकता है और आपके शरीर को लंबे समय तक भरा हुआ महसूस कराने में मदद करता है। हाँ, आगे। यह ओलिक एसिड और एंटीऑक्सीडेंट, कैरोटीन, विटामिन ई, तांबा, मैंगनीज, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, सेलेनियम, जिंक और पॉलीफेनोलिक एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है। यस। दिल के आकार के इस सूखे फल में सूजनरोधी गुण होते हैं और इसमें हम सभी ड्राई फ्रूट्स के बारे में चर्चा करेंगे। ये खजूर मेन इम्पोर्टेंट पार्ट रहेगा इस वीडियो का। और खजूर जैसे सस्ते फल खाना चाहिए, क्योंकि ये इजीली सभी के लिए अवेलेबल होते हैं, उतना महंगा भी नहीं होता है। और दिन में 2-3 पीस खाते रहना चाहिए। गुटखा वगैरह के बदले में ये सब खाते रहना चाहिए। और इसमें शरीर बहुत हेल्दी रहता है। तत्वों, विशेषकर फाइबर से भरपूर एक स्वस्थ और सुविधाजनक नाश्ता है। फाइबर एक महत्वपूर्ण पोषक तत्व है जो हमें स्वस्थ रखने में मदद करता है और हृदय स्वास्थ्य और रक्त शर्करा नियंत्रण में भी लाभ पहुंचा सकता है। सूखे फल में ताजे फल की तुलना में अधिक विटामिन और खनिज होते हैं, जो इसे पोषण बढ़ाने का एक शानदार तरीका बनाता है। यस। खुबानी आपको विटामिन ए, विटामिन ई, मैग्नीशियम और कॉपर जैसे आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करके आपकी भूख को दबा सकती है। दवा। यह एंटीऑक्सीडेंट से भी भरपूर है, जो आंतरिक संक्रमण से लड़ने में मदद करता है। हालांकि सूखे फल को कम मात्रा में खाना आवश्यक है, क्योंकि इसमें चीनी और कैलोरी की मात्रा अधिक हो सकती है। यस। सूखे फल चुनते समय ये सभी ब्लैक डेट्स है जो मैं इसे अभी खाने वाला हूँ, और खाने के बाद आपको मैं बताता हूँ कैसा टेस्ट है। बहुत ही सॉफ्ट है, ब्लैक है। और ब्लैक है तो काले है तो क्या हुआ, दिल वाले हैं। आगे सुनते रहिए। जो सूखे या गीले हो सकते हैं। सूखे खजूर पाचक फाइबर से भरपूर होते हैं और आपकी भूख को दबाकर आपको लंबे समय तक तृप्त रखने में मदद करते हैं। करेक्ट। आयरन से भरपूर यह फल हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में कई तरह से मदद करता है। ड्राई फ्रूट्स का एक बड़ा लाभ यह है कि वे हीमोग्लोबिन निर्माण आयरन का एक अच्छा स्रोत हैं। यही कारण है कि यह एनीमिया के खिलाफ लड़ाई में सहायक हो सकता है। इसमें फोलिक एसिड जैसे अन्य आवश्यक पोषक तत्व भी होते हैं, जो नई लाल रक्त कोशिकाओं और विटामिन सी का उत्पादन करने में मदद करते हैं, जो आयरन के अवशोषण में सहायता करते हैं। काजू अपने स्वादिष्ट स्वाद और मलाईदार बनावट के लिए भारत में बहुत प्रसिद्ध है। यह आपके शरीर को उच्च मात्रा में विटामिन ई, विटामिन B6, प्रोटीन और मैग्नीशियम प्रदान करता है। यस। सूखे फल ऊर्जा और आवश्यक पोषक तत्वों को बढ़ावा देने का एक आसान तरीका है, जिससे यह एनीमिया से पीड़ित या एनीमिया के खतरे वाले लोगों के लिए एक उत्कृष्ट नाश्ता बन जाता है। यस। यदि आप आयरन सप्लीमेंट लेते हैं तो अपने सूखे फलों का सेवन सीमित करना सुनिश्चित करें, क्योंकि बहुत अधिक आयरन हानिकारक हो सकता है। यस। अखरोट एक बीज वाला कठोर पत्थर जैसा फल है जो ओमेगा 3 फैटी एसिड, विटामिन, खनिज, एंटीऑक्सीडेंट और प्रोटीन से भरपूर होता है। करेक्ट। इसके विभिन्न लाभों के कारण आप इन्हें अपने दैनिक आहार में शामिल कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा। अखरोट में मौजूद फैटी एसिड आपके शरीर में वसा को कम करने और आपके दिल को स्वस्थ रखने में मदद कर सकता है। बहुत अच्छी। सूखे फल कैंसर को रोकने में भी मदद कर सकते हैं। यस। अध्ययनों से पता चला है कि नियमित रूप से सूखे खुबानी खाने से डिंब ग्रंथि के कैंसर के खतरे को कम करने में मदद मिल सकती है। बादाम को आमतौर पर ड्राई फ्रूट के रूप में खाया जाता है, क्योंकि इसके कई स्वास्थ्य लाभ होते हैं। बादाम विटामिन ई, आवश्यक तेल और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं, जो वयस्कों और बच्चों दोनों के लिए फायदेमंद होते हैं। इसे कच्चा या भूनकर भी खाया जा सकता है। यस। सर्वोत्तम परिणामों के लिए स्वस्थ और फिट शरीर के लिए रोजाना सुबह थोड़ी मात्रा में भीगे हुए बादाम खाएं। इसके अलावा सूखे फल को कोलन कैंसर से बचाने में भी मददगार पाया गया है। उच्च फाइबर सामग्री पाचन तंत्र को स्वस्थ रखने में मदद करती है, जबकि एंटीऑक्सीडेंट सूजन को कम करने में मदद करते हैं। इसलिए यदि आप कैंसर को रोकने में मदद करने के लिए एक स्वस्थ नाश्ते की तलाश में हैं, तो कुछ सूखे फल लें। पिस्ते मीठे और थोड़े गर्म होते हैं, जो उन्हें वात और कफ दोषों को संतुलित करने के लिए उपयुक्त बनाते हैं। वे हृदय स्वास्थ्य का समर्थन करने में अपनी भूमिका के लिए जाने जाते हैं।
और कैसी हो? सूखे मेवे आपकी हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए एक स्वस्थ और स्वादिष्ट भोजन स्रोत है। क्या कर रही हो? वे हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक विटामिन, खनिज और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है। उदाहरण के लिए सूखे खुबानी कैल्शियम का एक अच्छा स्रोत है। ये है ब्लैक डेट्स, जो खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट है, बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट है। ज़्यादा नहीं तो 2-3 पीसेस करके डेली खाते रहना चाहिए, जो ज़्यादा टेस्टी है और हेल्थ के लिए भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत ही इसके ये है सीड्स, ये है सीड्स इसका, बहुत ही इसका हार्ड जो सीड्स है बहुत पतला है, इसको भी पतला कवर से कवर्ड किया हुआ है बहुत ही। और ये है, ये थोड़ा गीला है, ब्लैक डेट्स थोड़ा गीला है, ये देखिए गीला है लेकिन अच्छा है, सॉफ्ट है। जिस सज्जन को ये दांत नहीं हो वो भी आसानी से खा सकते हैं। इसका इंटरनल पार्ट में वाइट कलर का रेसे है जो बहुत ही अच्छा दिख रहा है, और इसका थोड़ा ब्लैक कलर का है, बहुत ही टेस्टी है। ये इसका एक्सटर्नल पार्ट है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। उपयुक्त बनाता है। यस। वे शक्ति और पोषण प्रदान करते हैं। आगे। सूखे फल वजन घटाने को बढ़ावा देने में मदद कर सकते हैं। यस। ताजे फल के विपरीत, जिसमें अक्सर चीनी और कैलोरी अधिक होती है, सूखे फल में चीनी और कैलोरी कम होती है। करेक्ट। इसके अलावा सूखे मेवे फाइबर का एक अच्छा स्रोत है, जो खाने के बाद आपको भरा हुआ और संतुष्ट महसूस कराने में मदद करते हैं। इन कारणों से सूखे मेवों को अपने आहार में शामिल करना वजन कम करने का एक प्रभावी तरीका हो सकता है। सूखे फल फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन और खनिजों का एक उत्कृष्ट स्रोत है। यह रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने, हृदय स्वास्थ्य में सुधार करने और ऊर्जा स्तर को बढ़ावा देने में भी मदद कर सकता है। जल्दी। साथ ही यह स्वादिष्ट है। इन खाद्य पदार्थों को अपने दिन में शामिल करने से आपके स्वास्थ्य में सुधार हो सकता है, आपका वजन नियंत्रित हो सकता है और आपको ऊर्जा मिल सकती है। यस। मिश्रित मेवे, सब्जियां, ग्रीक दही या यहाँ तक कि डार्क चॉकलेट का एक टुकड़ा स्नैकिंग के लिए बेहतरीन विकल्प है। मुन्ना। सूखे फल चुनते समय ऐसी किस्मों का चयन करें जो बिना चीनी वाली हो या केवल हल्की मीठी हो। हंसते रहो। और अपने हिस्से के आकार पर ध्यान देना सुनिश्चित करें, क्योंकि इसके केंद्रित स्वाद के कारण सूखे फल को अधिक खाना आसान है। यस। हालांकि थोड़ी योजना और संयम के साथ सूखे फल किसी भी वजन घटाने की योजना का स्वादिष्ट और स्वस्थ हिस्सा हो सकते हैं। करेक्ट। जब आप सोते हैं तो आपका शरीर कई घंटों तक बिना जलयोजन के रहता है। हाँ। सुबह एक पूरा गिलास पानी पीने से पाचन में मदद मिलती है, विषाक्त पदार्थ बाहर निकलते हैं, त्वचा का स्वास्थ्य बढ़ता है और आपको ऊर्जा मिलती है। नियमित रूप से पानी पीते हुए अपने शरीर को पूरे दिन हाइड्रेटेड रखना आपके शरीर को कई स्वास्थ्य समस्याओं से बचाता है। जब आप एक स्वस्थ नाश्ते की तलाश में हो या अपने आहार में कुछ विटामिन और खनिज शामिल करना चाहें, तो सूखे फल का एक टुकड़ा लें। आप अपने शरीर का भला कर रहे होंगे। अपने डॉक्टर के पास नियमित रूप से जाएं, सुनिश्चित करें कि आप डॉक्टर के पास वार्षिक जांच करा रहे हैं और अपने आयु वर्ग के लिए अनुशंसित स्क्रीनिंग शेड्यूल करें। अपने स्वास्थ्य को पहली प्राथमिकता बनाएं। उनकी सलाह का ईमानदारी से पालन करें और यदि दवा दी गई हो तो उसे न भूलें। सूखे मेवे इन पोषक तत्वों को आपके आहार में शामिल करने का एक शानदार तरीका है। यस। किशमिश में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट मस्तिष्क को क्षति से बचाने में मदद करते हैं, जबकि ओमेगा-3 फैटी एसिड स्वस्थ कोशिका कार्य का समर्थन करते हैं। यस। खुबानी, अंजीर और खजूर जैसे अन्य सूखे फल भी इन पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं और स्वस्थ आहार के हिस्से के रूप में इसका आनंद लिया जा सकता है। चाहे आप कुछ देर टहलने के लिए बाहर जाएं या धूप में किताब पढ़ने जाएं, आपको आवश्यक विटामिन डी प्राप्त करने के लिए दिन में कम से कम 30 मिनट का समय निकालना चाहिए। यस। प्रकृति के साथ रहने से ताजी हवा और रोशनी मिलती है, जो आपके दिमाग और आत्मा को खोलने में मदद करती है। यस। यह आपको आगे बढ़ने के लिए सकारात्मक और ऊर्जावान तरंगें भी उत्पन्न करता है। बाहर रहने से मूड अच्छा हो सकता है, तनाव का स्तर कम हो सकता है, रचनात्मकता बढ़ सकती है और प्रतिरक्षा प्रणाली में सुधार हो सकता है। यस। यदि आप स्वस्थ बालों को बनाए रखने के लिए प्राकृतिक तरीके की तलाश में हैं, तो अपने आहार में कुछ सूखे फल शामिल करें। यस। आपको बिना किसी चीनी के ताजे फल के समान पोषक तत्व मिलेंगे। ओके सर। बस बिना अतिरिक्त चीनी वाली किस्म का चयन करना सुनिश्चित करें। सूखे फल में स्वस्थ त्वचा के लिए आवश्यक पोषक तत्व होते हैं, जिनमें विटामिन ए और सी, एंटीऑक्सीडेंट और फाइबर शामिल हैं।
बस मुट्ठी भर किशमिश या खुबानी आपकी त्वचा को निखार सकती है, इसकी बनावट और रूप को बेहतर बनाने में मदद कर सकती है। ओके सर। इसके अलावा सूखे फल में मौजूद प्राकृतिक शर्करा त्वचा को एक्सफोलिएट करने, उसे नरम और अधिक चमकदार बनाने में मदद कर सकती है। अपने दोस्तों और परिवार के साथ समय बिताना भले ही शीर्ष स्वास्थ्य युक्ति की तरह न लगे, लेकिन यह महत्वपूर्ण है। मनुष्य सामाजिक प्राणी है और अपनी मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक मदद के लिए दूसरे मनुष्यों पर निर्भर रहते हैं। ओके सर। अपने प्रियजनों के साथ बिताने के लिए समय निकालने से तनाव दूर करने, आत्मसम्मान बढ़ाने और आपको अधिक सकारात्मक विकल्प चुनने में मदद मिल सकती है। जी सर। अगली बार जब आप ऐसे नाश्ते की तलाश में हो जो आपकी त्वचा के लिए अच्छा हो, तो अस्वास्थ्यकर जंक फूड के बजाय कुछ सूखे फल लें। ओके सर। आपकी त्वचा आपको धन्यवाद देगी। नींद उतनी ही महत्वपूर्ण है जितना कि स्वस्थ भोजन करना और व्यायाम करना। ओके सर। आपकी उत्पादकता और एकाग्रता में सुधार से लेकर आपके समग्र स्वास्थ्य में मदद करने तक, प्रति रात अनुशंसित घंटों की नींद लेने से आपकी भलाई पर बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। जी सर। आपको सोने से कम 1 घंटा पहले खुद को स्मार्टफोन या गैजेट से दूर कर लेना चाहिए। जी सर। जबकि अधिकांश लोग बालों के स्वास्थ्य के संबंध में जामुन और अन्य ताजे फलों के बारे में सोचते हैं, जी। सूखे फल भी उतने ही फायदेमंद हो सकते हैं। ओके सर। उदाहरण के लिए, सूखे खुबानी बीटा कैरोटीन का एक अच्छा स्रोत है, जिसे शरीर विटामिन ए में परिवर्तित करता है। विटामिन ए बालों के रोम को स्वस्थ रखने के लिए आवश्यक है और सूजन को कम करने और उपचार को बढ़ावा देने में मदद कर सकता है। हंसी शरीर और दिमाग दोनों के लिए अच्छी हो सकती है। दर्द से राहत हंसी उन रसायनों के स्राव को ट्रिगर करती है जो दर्द को कम करने में मदद करते हैं और मन की सकारात्मक स्थिति और कल्याण की भावना को भी बढ़ावा देते हैं। ओके सर। मानसिक स्वास्थ्य में सुधार हंसी एपिनेफ्रीन और वृद्धि हार्मोन के साथ साथ कोर्टिसोल के स्तर को कम करने में मदद करती है, जिसे आमतौर पर तनाव हार्मोन के रूप में जाना जाता है। ओके सर। इन हार्मोनों का निम्न स्तर तनाव के निम्न स्तर से जुड़ा होता है। जी सर। हंसी डोपामाइन और सेरोटोनिन गतिविधि को भी बदल देती है, दो न्यूरोट्रांसमीटर जो अपने अच्छा महसूस कराने वाले गुणों के लिए जाने जाते हैं, जो आपको खुश रखने और अवसाद से लड़ने में मदद करते हैं। जी सर। एक निश्चित उम्र के बाद अपने स्वास्थ्य संबंधी मापदंडों पर नजर रखना बहुत जरूरी है। उन नंबरों की नियमित निगरानी और ट्रैकिंग हमें अपने शरीर में होने वाले बदलावों के बारे में जागरूक रखती है और इससे हमें पर्याप्त सावधानी बरतने में मदद मिलती है। ओके सर। अपने शरीर को समय देना स्वस्थ जीवन और समग्र कल्याण के वादे की तरह है। जी। अकेले समय बिताना आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए बेहद फायदेमंद हो सकता है। जी सर। अपने आप को जानें, पता लगाएं कि आप क्या चाहते हैं और अपना सबसे उद्देश्यपूर्ण जीवन जीना शुरू करें। प्रधानमंत्री, स्वयं के साथ बिताया गया समय आपको पूरे दिन में प्राप्त होने वाला सबसे सकारात्मक अनुभव है। ओके सर। यह आपका ध्यान उन चीजों पर लाने में मदद करता है जो आपको नहीं करना चाहिए और जो चीजें आप अपने मानसिक स्वास्थ्य के लिए अक्सर करना चाहते हैं। जी सर। लिफ्ट के बजाय सीढ़ियां चढ़ने का प्रयास करें। हाँ। अपने कार्यालय के आसपास थोड़ी देर टहलें या गाड़ी चलाने के बजाय बाइक चलाएं। जी। जोरदार व्यायाम आवश्यक है, लेकिन दिन भर घूमना आपको ऊर्जावान बनाए रखेगा, साथ ही आपके दिमाग और शरीर को भी लाभ पहुंचाएगा। ओके सर। मानव शरीर को सक्रिय रहने के लिए डिजाइन किया गया है। पर्याप्त रूप से न घूमना स्वास्थ्य समस्याओं को आमंत्रित करता है। जी। नियमित रूप से योग में भाग लेने से कठोर मांसपेशियों में सुधार हो सकता है, सांस लेने में सुधार हो सकता है, मुद्रा में सुधार हो सकता है, रक्तचाप कम हो सकता है, नींद में सुधार हो सकता है, शरीर के दर्द में राहत मिल सकती है, तनाव का स्तर कम हो सकता है और लचीलापन बढ़ सकता है। योग न केवल शारीरिक रूप से उत्थान करता है, बल्कि आपके मानसिक स्वास्थ्य को भी काफी बढ़ाता है। ओके सर। यह सच है, हंसी सशक्त औषधि है। हाँ। यह लोगों को उन तरीकों से एक साथ खींचता है जो शरीर में स्वस्थ शारीरिक और भावनात्मक परिवर्तन लाते हैं। हंसी आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करती है, मूड को बेहतर बनाती है, दर्द को कम करती है और आपको तनाव के हानिकारक प्रभावों से बचाती है। एक अच्छी हंसी की तुलना में आपके दिमाग और शरीर को वापस संतुलन में लाने के लिए कुछ भी तेजी से या अधिक भरोसेमंद तरीके से काम नहीं करता है। हाँ हाँ। हास्य आपके बोझ को हल्का करता है, आशा जगाता है, आपको दूसरों से जोड़ता है और आपको जमीन से जुड़े, केंद्रित और सतर्क रखता है। ओके सर। यह आपको गुस्सा छोड़ने और जल्दी माफ करने में भी मदद करता है। बहुत अच्छी बात। हंसी हमें दूसरों से जोड़ती है। मुस्कुराहट और दयालुता की तरह अधिकांश लोगों को लगता है कि हंसी संक्रामक है। हाँ। इसलिए यदि आप अपने जीवन में अधिक हंसी लाते हैं, तो आप संभवतः अपने आसपास के लोगों को अधिक हंसने और इन लाभों को महसूस करने में मदद कर सकते हैं। करेक्ट।
यह सच है कि तनाव शारीरिक रूप से प्रकट हो सकता है और हमारे स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। हाँ जब नकारात्मक विचार आपके दिन में व्याप्त हो जाते हैं तो यह समग्र तनाव के स्तर को बढ़ा सकता है और आपकी प्रतिरक्षा सुरक्षा को कम कर सकता है, जिससे बीमार होना आसान हो जाता है। ओके, हंसते रहो। इसके विपरीत हंसी और सकारात्मक विचार न्यूरोपेप्टाइड्स छोड़ते हैं, जो न केवल तनाव से लड़ने में मदद कर सकते हैं बल्कि बीमारियों से लड़ने में भी मदद कर सकते हैं। ओके सर। दोस्तों के साथ मूवी या कॉमेडी क्लब में जाना आपके जीवन में और अधिक हंसी लाने का एक शानदार तरीका है। हंसी के संक्रामक प्रभावों का मतलब यह हो सकता है कि आप शो के दौरान जितना हंसते उससे कहीं अधिक हंसेंगे, साथ ही बाद में आपके पास संदर्भ के लिए चुटकुले भी होंगे। यस। आप वजन मशीनों या मुफ्त वजन, अपने शरीर के वजन, भारी बैग या प्रतिरोध बैंड का उपयोग करके शक्ति प्रशिक्षण कर सकते हैं। आप पानी में प्रतिरोध पैडल का उपयोग भी कर सकते हैं या रॉक क्लाइंबिंग जैसी गतिविधियां भी कर सकते हैं। ओके सर। यदि आप अपना वजन कम करना चाहते हैं या विशिष्ट फिटनेस लक्ष्यों को पूरा करना चाहते हैं, तो आपको अधिक व्यायाम करने की आवश्यकता हो सकती है। जी जी। हंसी मेरी सर्वकालिक पसंदीदा तनाव प्रबंधन रणनीतियों में से एक है, क्योंकि यह मुफ्त, सुविधाजनक और कई मायनों में फायदेमंद है। जी सर। आप निम्नलिखित रणनीतियों से अपने जीवन में अधिक हंसी पा सकते हैं। ओके। नियमित व्यायाम मधुमेह, हृदय रोग, कई प्रकार के कैंसर, अवसाद और चिंता और मनोभ्रंश जैसी पुरानी स्थितियों के जोखिम को कम कर सकता है, मानो हमें सक्रिय होने के लिए किसी और कारण की आवश्यकता है। ओके सर। और याद रखें, व्यायाम को जटिल नहीं होना चाहिए। यह सप्ताह में कुछ बार थोड़ी सैर करने जितना सरल हो सकता है। हाँ हाँ। आप शारीरिक अंतरंगता का आनंद लेने के लिए बहुत थका हुआ या अस्वस्थ महसूस करते हैं? नियमित शारीरिक गतिविधि ऊर्जा के स्तर में सुधार कर सकती है और आपको अपनी शारीरिक बनावट के बारे में अधिक आत्मविश्वास प्रदान कर सकती है, जो आपके यौन जीवन को बढ़ावा दे सकती है। यस जी सर। लेकिन इसमें इससे भी अधिक कुछ है। नियमित शारीरिक गतिविधि महिलाओं की कामोत्तेजना को बढ़ा सकती है। ओके। और जो पुरुष नियमित रूप से व्यायाम करते हैं, उनमें स्तंभन दोष की समस्या होने की संभावना उन पुरुषों की तुलना में कम होती है जो व्यायाम नहीं करते हैं। यस। व्यायाम और शारीरिक गतिविधि मजेदार हो सकती है। हाँ। वे आपको आराम करने, बाहर का आनंद लेने या बस ऐसी गतिविधियां करने का मौका देते हैं जो आपको खुश करती है। जी जी। शारीरिक गतिविधि आपको मजेदार सामाजिक माहौल में परिवार या दोस्तों के साथ जुड़ने में भी मदद कर सकती है। ओके सर। इसलिए डांस क्लास लें, लंबी पैदल यात्रा करें या फुटबॉल टीम में शामिल हों। ओके सर। कोई ऐसी शारीरिक गतिविधि ढूंढें जिसका आप आनंद लेते हैं और बस उसे करें। ओके सर। उबा हुआ, कुछ नया आजमाएं या दोस्तों या परिवार के साथ कुछ करें। व्यायाम और शारीरिक गतिविधि मजेदार हो सकती है। वे आपको आराम करने, बाहर का आनंद लेने या बस ऐसी गतिविधियां करने का मौका देते हैं जो आपको खुश करती है। शारीरिक गतिविधि आपको मजेदार सामाजिक माहौल में परिवार या दोस्तों के साथ जुड़ने में भी मदद कर सकती है। इसलिए डांस क्लास लें, लंबी पैदल यात्रा करें या फुटबॉल टीम में शामिल हों। कोई ऐसी शारीरिक गतिविधि ढूंढें जिसका आप आनंद लेते हैं और बस उसे करें। उबा हुआ, हाँ हुआ। कुछ नया आजमाएं या दोस्तों या परिवार के साथ कुछ करें। अधिक ऊर्जा चाहते हैं और यहाँ तक कि अपने जीवन में और भी वर्ष जोड़ना चाहते हैं? यस। बस व्यायाम करें। नियमित व्यायाम और शारीरिक गतिविधि के स्वास्थ्य लाभों को नजरअंदाज करना कठिन है। व्यायाम से हर किसी को लाभ होता है, चाहे उनकी उम्र, लिंग या शारीरिक क्षमता कुछ भी हो। तेज सैर से मदद मिल सकती है। शारीरिक गतिविधि कई मस्तिष्क रसायनों को उत्तेजित करती है, जो आपको खुश, अधिक आराम और कम चिंतित महसूस करा सकती है। जब आप नियमित रूप से व्यायाम करते हैं, तो आप अपनी उपस्थिति और खुद के बारे में बेहतर महसूस कर सकते हैं, जिससे आपका आत्मविश्वास बढ़ सकता है और आपके आत्मसम्मान में सुधार हो सकता है। हमें सभी प्रकार के डेट्स को खाते रहना चाहिए और कहना चाहता हूँ कि इस साथ में ही एक्सरसाइज करते रहना भी चाहिए, ताकि ये खाया हुआ जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं उसको शरीर में इजीली डाइजेस्ट, पाचन हो सके। और ये सब होने के साथ साथ आपको एक्सरसाइज करते रहना पड़ेगा, क्योंकि ये एक्स्ट्रा एनर्जी बन करके फैट के रूप में बाहर ना आ जाए, आपके शरीर मोटे ना हो जाए।
तो मैं कहना चाहता हूँ एक्सरसाइज करते रहना चाहिए और ड्राई फ्रूट्स खाते रहना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा खुश रहने की कोशिश करें, क्योंकि ये भागदौड़ की दुनिया में लोग बहुत ही ज़्यादा बिजी हो चुके हैं। तो ज़्यादा शांति जहाँ मिले आपको वहाँ शांति के साथ अकेले में बिताइए। कभी कभी शांति के साथ शांति से रहना चाहिए। और आगे सुनिए और जिम जाते रहिए, देश को अपने बॉडी को एकदम हेल्दी बनाते रहिए। अगर आप डेली एक्सरसाइज करेंगे तो आपके अंदर कोई भी रोग जल्दी नहीं आ सकता है। और खाने पीने एक्सरसाइज करते रहिए और देश की सुरक्षा के साथ साथ धरती की सुरक्षा के लिए पशु वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स को भी सुरक्षा प्रदान करें। इस पोस्ट में चर्चा किए गए कई अन्य लाभों में नींद शामिल है, जैसे कि बेहतर याददाश्त, कम तनाव और बहुत कुछ। मध्यम एरोबिक व्यायाम आपको मिलने वाली धीमी तरंग गहरी नींद की मात्रा को बढ़ा सकता है। लगभग कोई भी व्यायाम इसमें मदद कर सकता है, इसलिए अपनी पसंदीदा गतिविधि चुनें और अच्छे 30 मिनट का समय लें। यदि आप देर रात घूमने जाते हैं तो बस यह सुनिश्चित कर लें कि आप सोने से 1 या 2 घंटे पहले व्यायाम करें। व्यायाम आपके ऊतकों को ऑक्सीजन और पोषक तत्व भेजता है और आपके हृदय प्रणाली को अधिक कुशलता से काम करने में मदद करता है। और जब आपके दिल और फेफड़ों के स्वास्थ्य में सुधार होता है तो आपके पास दैनिक काम निपटाने के लिए अधिक ऊर्जा होती है। अधिक खाने और व्यायाम न करने से वजन और शरीर की स्थिति अस्वास्थ्यकर हो सकती है। यदि आपको लगता है कि आपका वजन अधिक हो सकता है तो स्वस्थ रहने के तरीकों के बारे में अपने माता-पिता या डॉक्टर से बात करें। यदि आप स्वस्थ भोजन चाहते हैं तो हर बार भोजन करते समय स्वस्थ विकल्प चुनना महत्वपूर्ण है, यानी भोजन और नाश्ता। अनाज वाले खाद्य पदार्थ जैसे कि सफेद आटा या परिष्कृत गेहूं में उच्च मात्रा में स्टार्च होता है, जिसे शरीर बस संग्रहित करता है और उपयोग नहीं करता है। अधिक साबुत अनाज जैसे साबुत गेहूं, ब्रेड आदि, ब्राउन चावल और जई खाने की कोशिश करें, जो खाने के बाद आपको लंबे समय तक ऊर्जा देते हैं। अच्छे स्वास्थ्य और पोषण के लिए स्वस्थ आहार आवश्यक है। यह आपको हृदय रोग, मधुमेह और कैंसर जैसी कई पुरानी गैर संचारी बीमारियों के बारे में सिखाता है। एक स्वस्थ आहार में विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ और कम नमक, चीनी और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ शामिल होने चाहिए। स्वस्थ, संतुलित आहार खाना सबसे महत्वपूर्ण चीजों में से एक है जो आप अपने स्वास्थ्य की रक्षा के लिए कर सकते हैं। वास्तव में 80% तक समय पूर्व हृदय रोग और स्ट्रोक को आपकी जीवनशैली विकल्पों और आदतों जैसे स्वस्थ आहार खाना और शारीरिक रूप से सक्रिय रहने से रोका जा सकता है। प्रोटीन हड्डियों, मांसपेशियों और त्वचा के निर्माण और रखरखाव में मदद करता है, इसलिए हर दिन प्रोटीन खाएं। स्वस्थ भोजन करने से आपके शरीर को नई कोशिकाओं के निर्माण, विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने और हर दिन सुचारू रूप से कार्य करने के लिए आवश्यक पोषक तत्व मिलते हैं। अभी स्वस्थ भोजन करने से भविष्य में मधुमेह और कैंसर जैसी बीमारियों को रोकने में मदद मिल सकती है। आप में अधिक ऊर्जा होगी और आप अधिक सतर्क रहेंगे। आपको केक, आइसक्रीम या पिज्जा छोड़ना नहीं है, बस याद रखें कि इन्हें ज्यादा न खाएं। याद रखें कि संतुलित, विविध आहार लें और मिठाई तथा उच्च वसा या कैलोरी वाले खाद्य पदार्थों को सीमित करें। स्वस्थ आहार का पालन करना कुछ ऐसा है जो आपको जीवन भर करना चाहिए। हमारे सिस्टम के उचित पोषण और कामकाज के लिए स्वस्थ और पोषक तत्वों से भरपूर भोजन की भी आवश्यकता होती है। स्वस्थ भोजन से प्राप्त सभी पोषक तत्व शरीर की कोशिकाओं और मस्तिष्क की कोशिकाओं को सक्रिय रूप से चलने और अपना काम करने के लिए प्रेरित करते हैं। प्रणाली में सुधार करता है, जो बीमारी को रोकने में मदद करता है।
एक मजबूत प्रतिरक्षा प्रणाली सभी रोग पैदा करने वाले बैक्टीरिया और वायरस से लड़ती है। स्वस्थ भोजन खाना आपके शरीर के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीजों में से एक है। यह एक स्वस्थ जीवन शैली की नींव है और आपके स्वास्थ्य और फिटनेस लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण है। स्वस्थ आहार आपको वजन बढ़ने या मोटापे जैसी जीवन शैली की समस्याओं के जाल में फंसे बिना एक सुडौल शरीर बनाए रखने में मदद कर सकता है। संतुलित आहार खाने से हमें स्वस्थ जीवन के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्व मिलते हैं। इनमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, खनिज, पानी और फाइबर जैसे मैक्रोन्यूट्रिएंट शामिल हैं। संपूर्ण खाद्य पदार्थों और पोषक तत्वों से भरपूर आहार आपको स्वस्थ वजन बनाए रखने और मधुमेह, हृदय रोग और कैंसर जैसी पुरानी बीमारियों के खतरे को कम करने में मदद कर सकता है। स्वस्थ भोजन खाने से आपको स्वस्थ वजन बनाए रखने में मदद मिल सकती है। वसा से भरपूर आहार से वजन बढ़ सकता है और मोटापा बढ़ सकता है। स्वस्थ भोजन खाने से आपके जीवन की समग्र गुणवत्ता में सुधार हो सकता है। पोषक तत्वों से भरपूर आहार आपको अधिक ऊर्जावान महसूस करने, आपकी नींद की गुणवत्ता में सुधार करने और पुरानी बीमारियों के जोखिम को कम करने में मदद कर सकता है। स्वस्थ भोजन खाकर आप अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में सुधार कर सकते हैं, जिससे आप अधिक खुशहाल और पूर्ण जीवन जी सकते हैं। नियमित व्यायाम आपके शरीर को अधिक माइटोकॉन्ड्रिया बनाने के लिए प्रोत्साहित कर सकता है, जो हमारे द्वारा खाए जाने वाले भोजन और हमारे द्वारा सांस ली जाने वाली ऑक्सीजन का उपयोग हमारी कोशिकाओं के लिए ईंधन बनाने के लिए करता है। तो हमारे पास जितना अधिक माइटोकॉन्ड्रिया होगा, हमारे पास उतना ही अधिक ऊर्जा भंडार होगा। नियमित शारीरिक गतिविधि आपको तेजी से सोने, बेहतर नींद पाने और आपकी नींद को गहरा करने में मदद कर सकती है। बस सोने के समय के बहुत करीब व्यायाम न करें, अन्यथा आप सोने के लिए बहुत अधिक ऊर्जावान हो सकते हैं। स्वस्थ भोजन खाने से आपके मानसिक स्वास्थ्य में सुधार हो सकता है। अध्ययनों से पता चला है कि फलों, सब्जियों और साबुत अनाज से भरपूर आहार अवसाद और चिंता के लक्षणों को कम करने में मदद कर सकता है। इसके अतिरिक्त एक स्वस्थ आहार आपके संज्ञानात्मक कार्य और स्मृति में सुधार कर सकता है। अपने दिन की शुरुआत करने के लिए तेज सैर आपको तरोताजा महसूस करा सकती है। अध्ययनों से पता चला है कि नियमित व्यायाम जैसे चलना आपकी ऊर्जा के स्तर को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। यह थकान को कम करने में मदद करता है, जिससे आप पूरे दिन ऊर्जावान महसूस करते हैं। हमारे पास आपके हृदय के लिए कुछ बेहतर है गति। एरोबिक व्यायाम और शक्ति प्रशिक्षण दोनों ही आपके दिल को स्वस्थ रखने में मदद कर सकते हैं। जबकि एरोबिक व्यायाम सचमुच आपके दिल को बेहतर पंप करने के लिए प्रशिक्षित कर सकता है, शक्ति प्रशिक्षण आपके कोलेस्ट्रॉल के स्तर को बेहतर बनाने और अधिक दुबली मांसपेशी बनाने में मदद कर सकता है। यदि आप ताकत और कंडीशनिंग के बीच अंतर पर अधिक गहराई से विवरण चाहते हैं, काले खजूर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन और आहार फाइबर का उच्च प्रतिशत होता है। इनमें मौलिक फ्लोरीन होता है, जो दांतों को सड़न से बचाने में उपयोगी होता है। सेलेनियम, जो प्रतिरक्षा समारोह में सुधार करता है और कैंसर को रोकने में मदद करता है, खजूर में भी पाया जाता है। खजूर के पेड़ से मिलने वाले खजूर के फल को वैज्ञानिक रूप से फीनिक्स डेक्टाइलिफेरा कहा जाता है। लोग हजारों वर्षों से खजूर की पत्तियों, फलों और डंठल का उपयोग करते आ रहे हैं। खजूर खाओ, खजूर, काला खजूर, व्हाइट सोच। ये है कमल कुमार फ्रॉम इंडिया। बहुत ही ये खजूर बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है और खाने में भी बहुत अच्छा लग रहा है। थोड़ा थोड़ा गीला है और काला खजूर का इसके अंदर का जो सीड्स है बहुत ही ज़्यादा हार्ड है और इसके ऊपर एक पतला काला कलर का लेयर बना हुआ है।
ये खजूर, इसमें बहुत ही ज़्यादा फाइबर होता है। टैनिन भी होता है जिसे चिकित्सकीय रूप से आंतों की समस्याओं के इलाज में क्लींजर के रूप में उपयोग किया जाता है क्योंकि यह कसैला होता है। तो खजूर खाते रहिए जिंदगी में, क्योंकि फाउंडेशन ने पाया कि प्रतिदिन औसतन 30 मिनट चलने से हृदय रोग का खतरा 35% तक कम हो सकता है। आप शारीरिक अंतरंगता का आनंद लेने के लिए बहुत थका हुआ या अस्वस्थ महसूस करते हैं। नियमित शारीरिक गतिविधि ऊर्जा के स्तर में सुधार कर सकती है और आपको अपनी शारीरिक बनावट के बारे में अधिक आत्मविश्वास प्रदान कर सकती है, जो आपके यौन जीवन को बढ़ावा दे सकती है। लेकिन इसमें इससे भी अधिक कुछ बादाम और सकता है और आपके शरीर को लंबे समय तक भरा हुआ महसूस कराने में मदद करता है। हाँ, आगे। यह ओलिक एसिड और एंटीऑक्सीडेंट, कैरोटीन, विटामिन ई, तांबा, मैंगनीज, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, सेलेनियम, जिंक और पॉलीफेनोलिक एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है। यस। दिल के आकार के इस सूखे फल में सूजनरोधी गुण होते हैं जो विभिन्न लाभ प्रदान करते हैं। यस। ड्राई फ्रूट्स प्रोटीन, कैल्शियम और अन्य सूक्ष्म पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं जो हड्डियों को स्वस्थ बनाए रखने और उन्हें मजबूत बनाने में मदद करते हैं। किशमिश सूखे अंगूर हैं जिनका स्वाद मीठा और खट्टा होता है। यह आयरन का एक समृद्ध स्रोत है। यस। अखरोट एक बीज वाला कठोर पत्थर जैसा फल है जो ओमेगा 3 फैटी एसिड, विटामिन, खनिज, एंटीऑक्सीडेंट और प्रोटीन से भरपूर होता है। करेक्ट। इस कम करने का एक प्रभावी तरीका हो सकता है। सूखे फल फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन और खनिजों का एक उत्कृष्ट स्रोत है। यह रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने, हृदय स्वास्थ्य में सुधार करने और ऊर्जा स्तर को बढ़ावा देने में भी मदद कर सकता है। जल्दी। साथ ही यह स्वादिष्ट है। इन खाद्य पदार्थों को अपने दिन में शामिल करने से आपके स्वास्थ्य में सुधार हो सकता है, आपका वजन नियंत्रित हो सकता है और आपको ऊर्जा मिल सकती है। यस। मिश्रित मेवे, सब्जियां, ग्रीक दही या यहाँ तक कि डार्क चॉकलेट का एक टुकड़ा स्नैकिंग के लिए बेहतरीन विकल्प है। मुन्ना। सूखे फल चुनते समय ऐसी किस्मों का चयन करें जो बिना चीनी वाली हो या केवल हल्की मीठी हो। हंसते रहो और अपने हिस्से के आकार पर ध्यान देना सुनिश्चित करें, क्योंकि इसके केंद्रित स्वाद के कारण सूखे फल को अधिक खाना आसान है। यस। हालांकि थोड़ी योजना और संयम के साथ सूखे फल किसी भी वजन घटाने की योजना का स्वादिष्ट और स्वस्थ हिस्सा हो सकते हैं। करेक्ट। जब आप सोते हैं तो आपका शरीर कई घंटों तक बिना जलयोजन के रहता है। हाँ। सुबह एक पूरा गिलास पानी पीने से पाचन में मदद मिलती है, विषाक्त पदार्थ बाहर निकलते हैं, त्वचा का स्वास्थ्य बढ़ता है और आपको ऊर्जा मिलती है। नियमित रूप से पानी पीते हुए अपने शरीर को पूरे दिन हाइड्रेटेड रखना आपके शरीर को कई स्वास्थ्य समस्याओं से बचाता है। जब आप एक स्वस्थ नाश्ते की तलाश में हो या अपने आहार में कुछ विटामिन और खनिज शामिल करना चाहें, तो सूखे फल का एक टुकड़ा लें। आप अपने शरीर का भला कर रहे होंगे। अपने डॉक्टर के पास नियमित रूप से जाएं, सुनिश्चित करें कि आप डॉक्टर के पास वार्षिक जांच करा रहे हैं और अपने आयु वर्ग के लिए अनुशंसित स्क्रीनिंग शेड्यूल करें। अपने स्वास्थ्य को पहली प्राथमिकता बनाएं। उनकी सलाह का ईमानदारी से पालन करें और यदि दवा दी गई हो तो उसे न भूलें। सूखे मेवे इन पोषक तत्वों को आपके आहार में शामिल करने का एक शानदार तरीका है। यस। किशमिश में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट मस्तिष्क को क्षति से बचाने में मदद करते हैं, जबकि ओमेगा-3 फैटी एसिड स्वस्थ कोशिका कार्य का समर्थन करते हैं। यस। खुबानी, अंजीर और खजूर जैसे अन्य सूखे फल भी इन पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं और स्वस्थ आहार के हिस्से के रूप में इसका आनंद लिया जा सकता है। चाहे आप कुछ देर टहलने के लिए बाहर जाएं या धूप में किताब पढ़ने जाएं, आपको आवश्यक विटामिन डी प्राप्त करने के लिए दिन में कम से कम 30 मिनट का समय निकालना चाहिए। यस। प्रकृति के साथ रहने से ताजी हवा और रोशनी मिलती है जो आपके दिमाग और आत्मा को खोलने में मदद करती है। यस। यह आपको आगे बढ़ने के लिए सकारात्मक और ऊर्जावान तरंगें भी उत्पन्न करता है। बाहर रहने से मूड अच्छा हो सकता है, तनाव का स्तर कम हो सकता है, रचनात्मकता बढ़ सकती है और प्रतिरक्षा प्रणाली में सुधार हो सकता है। यस। यदि आप स्वस्थ बालों को बनाए रखने के लिए प्राकृतिक तरीके की तलाश में हैं, तो अपने आहार में कुछ सूखे फल शामिल करें। Yes. आपको बिना किसी चीनी के ताजे फल के समान पोषक तत्व मिलेंगे। ओके सर। बस बिना अतिरिक्त चीनी वाली किस्म का चयन करना सुनिश्चित करें। सूखे फल में स्वस्थ त्वचा के लिए आवश्यक पोषक तत्व होते हैं, जिनमें विटामिन ए और सी, एंटीऑक्सीडेंट और फाइबर शामिल हैं।
बस मुट्ठी भर किशमिश या खुबानी आपकी त्वचा को निखार सकती है, इसकी बनावट और रूप को बेहतर बनाने में मदद कर सकती है। ओके सर। इसके अलावा सूखे फल में मौजूद प्राकृतिक शर्करा त्वचा को एक्सफोलिएट करने, उसे नरम और अधिक चमकदार बनाने में मदद कर सकती है। अपने दोस्तों और परिवार के साथ समय बिताना भले ही शीर्ष स्वास्थ्य युक्ति की तरह न लगे, लेकिन यह महत्वपूर्ण है। मनुष्य सामाजिक प्राणी है और अपनी मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक मदद के लिए दूसरे मनुष्यों पर निर्भर रहते हैं। ओके सर। अपने प्रियजनों के साथ बिताने के लिए समय निकालने से तनाव दूर करने, आत्मसम्मान बढ़ाने और आपको अधिक सकारात्मक विकल्प चुनने में मदद मिल सकती है। जी सर। अगली बार जब आप ऐसे नाश्ते की तलाश में हो जो आपकी त्वचा के लिए अच्छा हो, तो अस्वास्थ्यकर जंक फूड के बजाय कुछ सूखे फल लें। ओके सर। आपकी त्वचा आपको धन्यवाद देगी। नींद उतनी ही महत्वपूर्ण है जितना कि स्वस्थ भोजन करना और व्यायाम करना। ओके सर। आपकी उत्पादकता और एकाग्रता में सुधार से लेकर आपके समग्र स्वास्थ्य में मदद करने तक, प्रति रात अनुशंसित घंटों की नींद लेने से आपकी भलाई पर बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। जी सर। आपको सोने से कम 1 घंटा पहले खुद को स्मार्टफोन या गैजेट से दूर कर लेना चाहिए। जी सर। जबकि अधिकांश लोग बालों के स्वास्थ्य के संबंध में जामुन और अन्य ताजे फलों के बारे में सोचते हैं, जी। सूखे फल भी उतने ही फायदेमंद हो सकते हैं। ओके सर। उदाहरण के लिए, सूखे खुबानी बीटा कैरोटीन का एक अच्छा स्रोत है, जिसे शरीर विटामिन ए में परिवर्तित करता है। विटामिन ए बालों के रोम को स्वस्थ रखने के लिए आवश्यक है और सूजन को कम करने और उपचार को बढ़ावा देने में मदद कर सकता है। हंसी शरीर और दिमाग दोनों के लिए अच्छी हो सकती है। दर्द से राहत। हंसी उन रसायनों के स्राव को ट्रिगर करती है जो दर्द को कम करने में मदद करते हैं और मन की सकारात्मक स्थिति और कल्याण की भावना को भी बढ़ावा देते हैं। ओके सर। मानसिक स्वास्थ्य में सुधार। हंसी एपिनेफ्रीन और वृद्धि हार्मोन के साथ साथ कोर्टिसोल के स्तर को कम करने में मदद करती है, जिसे आमतौर पर तनाव हार्मोन के रूप में जाना जाता है। ओके सर। इन हार्मोनों का निम्न स्तर तनाव के निम्न स्तर से जुड़ा होता है। जी सर। हंसी डोपामाइन और सेरोटोनिन गतिविधि को भी बदल देती है। क्यों रंगोली के बिना मैं नहीं रह सकता, मेरी कोई प्रतिष्ठा है। बस ये हकीकत है, कौवा है, सच है। भाई बताओ इसके सामने खाओ, रमेश है नहीं, बताओ कंगना का मेरा भाई बोलते हैं, लेकिन उस बहुत बड़ा पाप कर रखा उसने। बात भी सच है सबको। गौ माता की सांपत है, सच है, सच है भैया। वो इल्जाम आ रहे मेरे पे लगे, सजा भगवान दो जो है। तो मैं पवित्र आदमी से जो झूठ नहीं समझ सकता, वो इल्जाम आरोप विलंब मेरे को भारी पड़ रहा, वो विलंब मेरे पे लगे। क्यों मैं गायक हूँ, मैं रंगोली का ना हो जाऊंगा। अब इस आवाज को कंगना अगर रमेश को चाहेगी, रंगोली मुझे चाहेगी, तो सुंदर बहुत बड़ी आवाज है, गायक बन जाएगा। इसलिए जो है रमेश को कंगना का नहीं होने दे रहे माफिया सरकार, मुझे लग रहा है। और रंगोली का तो होने दे रहे हैं, तब रंगोली का भी सुंदर नहीं होना। क्यों, उसने पैसे की थोड़ी को छू लिया, तो क्या खो लिया उनने? तो फिर रंगोली और कंगना ने भी तो दुनिया संसार के न जाने कितने दुर्लभ जाति प्रजाति जीव जंतु के हाथ शारीरिक संबंध कराए। बिल्ली, बंदर, घोड़ा, सुअर, कछुआ, भोसड़ी वाला, बहुत बढ़िया आवाज है, बढ़िया आवाज। ए भाई, सरकार माफिया ने सत्ता चलाई, हुकूमत चलाई, क्या वो जी नहीं सकता? वो क्या संघर्ष नहीं कर सकता है? तुम भी तो जब महापाप कर रहे हो, अपनी लड़की को चोट के बच्चा पेड़ पे बना दे रहे हो। ससुर बहू कौन? अब जो आदमी बेकसूर होगा, निर्दोष होगा, 4 आदमी बढ़ा से करेंगे। अभी तक मैंने इतना सहा होगा, यहाँ पर कई लोग आएंगे कहा मेरे पे फोकस होगा, मैंने ये इसको पता नहीं, उसके भी चिढ़ा रहे होंगे, तो ऐसे ही करो, कोई जीव निकाल लगा, कोई कुछ दिखा रहा, तो मैं कैसे सहाऊंगा? अब बड़ा अधिक ऊर्जा व्यायाम आपके अभी स्वस्थ भोजन करने से भविष्य में मधुमेह और कैंसर जैसी बीमारियों को रोकने में मदद मिल सकती है। आप में अधिक ऊर्जा होगी और आप अधिक सतर्क रहेंगे। आपको केक, आइसक्रीम या पिज्जा छोड़ना नहीं है, बस याद रखें कि इन्हें ज्यादा न खाएं। याद रखें कि संतुलित विविध आहार लें और मिठाई तथा उच्च वसा या कैलोरी वाले खाद्य पदार्थों को सीमित करें। स्वस्थ आहार का पालन करना कुछ ऐसा है जो आपको जीवन भर करना चाहिए। हमारे सिस्टम के उचित पोषण और कामकाज के लिए स्वस्थ और पोषक तत्वों से भरपूर भोजन की भी आवश्यकता होती है।
स्वस्थ भोजन से प्राप्त सभी पोषक तत्व शरीर की कोशिकाओं और मस्तिष्क की कोशिकाओं को सक्रिय रूप से चलने और अपना काम करने के लिए प्रेरित करते हैं। प्रणाली में सुधार करता है, जो बीमारी को रोकने में मदद करता है। एक मजबूत प्रतिरक्षा प्रणाली सभी रोग पैदा करने वाले बैक्टीरिया और वायरस से लड़ती है। स्वस्थ भोजन खाना आपके शरीर के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीजों में से एक है। यह एक स्वस्थ जीवन शैली की नींव है और आपके स्वास्थ्य और फिटनेस लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण है। स्वस्थ आहार आपको वजन बढ़ने या मोटापे जैसी जीवन शैली की समस्याओं के जाल में फंसे बिना एक सुडौल शरीर बनाए रखने में मदद कर सकता है। संतुलित आहार खाने से हमें स्वस्थ जीवन के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्व मिलते हैं। इनमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, खनिज, पानी और फाइबर जैसे मैक्रोन्यूट्रिएंट शामिल है। संपूर्ण खाद्य पदार्थों और पोषक तत्वों से भरपूर आहार आपको स्वस्थ वजन बनाए रखने और मधुमेह, हृदय रोग और कैंसर जैसी पुरानी बीमारियों के खतरे को कम करने में मदद कर सकता है। स्वस्थ भोजन खाने से आपको स्वस्थ वजन बनाए रखने में मदद मिल सकती है। वसा से भरपूर आहार से वजन बढ़ सकता है और मोटापा बढ़ सकता है। स्वस्थ भोजन खाने से आपके जीवन की समग्र गुणवत्ता में सुधार हो सकता है। पोषक तत्वों से भरपूर आहार आपको अधिक ऊर्जावान महसूस करने, आपकी नींद की गुणवत्ता में सुधार करने और पुरानी बीमारियों के जोखिम को कम करने में मदद कर सकता है। स्वस्थ भोजन खाकर आप अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में सुधार कर सकते हैं, जिससे आप अधिक खुशहाल और पूर्ण जीवन जी सकते हैं। नियमित व्यायाम आपके शरीर को अधिक माइटोकॉन्ड्रिया बनाने के लिए प्रोत्साहित कर सकता है, जो हमारे द्वारा खाए जाने वाले भोजन और हमारे द्वारा सांस ली जाने वाली ऑक्सीजन का उपयोग हमारी कोशिकाओं के लिए ईंधन बनाने के लिए करता है। तो हमारे पास जितना अधिक माइटोकॉन्ड्रिया होगा, हमारे पास उतना ही अधिक ऊर्जा भंडार होगा। नियमित शारीरिक गतिविधि आपको तेजी से सोने, बेहतर नींद पाने और आपकी नींद को गहरा करने में मदद कर सकती है। बस सोने के समय के बहुत करीब व्यायाम न करें, अन्यथा आप सोने के लिए बहुत अधिक ऊर्जावान हो सकते हैं। स्वस्थ भोजन खाने से आपके मानसिक स्वास्थ्य में सुधार हो सकता है। अध्ययनों से पता चला है कि फलों, सब्जियों और साबुत अनाज से भरपूर आहार अवसाद और चिंता के लक्षणों को कम करने में मदद कर सकता है। इसके अतिरिक्त एक स्वस्थ आहार आपके संज्ञानात्मक कार्य और स्मृति में सुधार कर सकता है। अपने दिन की शुरुआत करने के लिए तेज सैर आपको तरोताजा महसूस करा सकती है। अध्ययनों से पता चला है कि नियमित व्यायाम जैसे चलना आपकी ऊर्जा के स्तर को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। यह थकान को कम करने में मदद करता है, जिससे आप पूरे दिन ऊर्जावान महसूस करते हैं। हमारे पास आपके हृदय के लिए कुछ बेहतर है गति। एरोबिक व्यायाम और शक्ति प्रशिक्षण दोनों ही आपके दिल को स्वस्थ रखने में मदद कर सकते हैं। जबकि एरोबिक व्यायाम सचमुच आपके दिल को बेहतर पंप करने के लिए प्रशिक्षित कर सकता है, शक्ति प्रशिक्षण आपके कोलेस्ट्रॉल के स्तर को बेहतर बनाने और अधिक दुबली मांसपेशी बनाने में मदद कर सकता है। यदि आप ताकत और कंडीशनिंग के बीच अंतर पर अधिक गहराई से विवरण चाहते हैं, निम्न रक्तचाप, बेहतर रक्त परिसंचरण और हृदय रोग का खतरा कम, अपने दिन की शुरुआत करने के लिए पैदल चलना आपके दिल को स्वस्थ रखने और उच्च रक्तचाप को रोकने का एक शानदार तरीका हो सकता है। हार्ट फाउंडेशन ने पाया कि प्रतिदिन औसतन 30 मिनट चलने से हृदय रोग का खतरा 35% तक कम हो सकता है। आप शारीरिक अंतरंगता का आनंद लेने के लिए बहुत थका हुआ या अस्वस्थ महसूस करते हैं? नियमित शारीरिक गतिविधि ऊर्जा के स्तर में सुधार कर सकती है और आपको अपनी शारीरिक बनावट के बारे में अधिक आत्मविश्वास प्रदान कर सकती है, जो आपके यौन जीवन को बढ़ावा दे सकती है। लेकिन इसमें इससे भी अधिक कुछ है। नियमित शारीरिक गतिविधि महिलाओं की कामोत्तेजना को बढ़ा सकती है।
और जो पुरुष नियमित रूप से व्यायाम करते हैं उनमें स्तंभन दोष की समस्या होने की संभावना उन पुरुषों की तुलना में कम होती है जो व्यायाम नहीं करते हैं। पर्यावरण के संतुलन और शुद्धता को बनाए रखने के लिए पक्षियों का संरक्षण कई कारणों से महत्वपूर्ण है। पक्षी पारिस्थितिक तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और उनकी उपस्थिति या अनुपस्थिति पर्यावरण के समग्र स्वास्थ्य पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकती है। यहाँ कुछ कारण दिए गए हैं कि पक्षियों का संरक्षण हमारे पर्यावरण की शुद्धता और संतुलन के लिए महत्वपूर्ण क्यों है। परागण, कई पक्षी प्रजातियां महत्वपूर्ण परागणक है जो पौधों को उर्वरित करने और फलों और बीजों के उत्पादन को सुविधाजनक बना। हमारे लुप्तप्राय प्रजातियों की रक्षा करके हम इन प्रजातियों को अपने वातावरण में पनपने और हमारे ग्रह के नाजुक पारिस्थितिक तंत्र में जीवन के प्राकृतिक चक्र में योगदान करने की अनुमति दे रहे हैं। संरक्षण के प्रयास भविष्य की पीढ़ियों के लिए हमारे ग्रह की सुंदरता को संरक्षित करने में भी मदद करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि मनुष्य और जानवर समान रूप से आने वाली सदियों तक इसकी सुंदरता और संसाधनों का आनंद लेना जारी रख सके। ऐसी कई चीजें हैं जो व्यक्ति संरक्षण प्रयासों में सहायता के लिए कर सकते हैं। अधिक लोगों को इस बारे में शिक्षित करना कि जानवरों की सुरक्षा क्यों आवश्यक है, वन्य जीवों के संरक्षण के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाने का एक तरीका है। पौधों और जानवरों में जीवन की ऐसी घटनाएं होती है जो हर साल घड़ी की सुई की तरह घटित होती है। पक्षी प्रवास कर सकते हैं, स्तनधारी शीत निद्रा में चले जाते हैं, फूल खिलते हैं और पत्तियां रंग बदलती हैं। जैविक दुनिया इन प्राकृतिक घटनाओं को कैसे समयबद्ध करती है, इसका अध्ययन फेनोलॉजी कहा जाता है। वैज्ञानिक अब समझते हैं कि पौधे और जानवर अपने स्थानीय जलवायु, दीर्घकालिक मौसम पैटर्न से संकेत लेते हैं। जलवायु गैरजैविक कारकों तापमान, वर्षा और उपलब्ध सूर्य के प्रकाश से प्रभावित होती है। प्रजातियां जलवायु में अनुमानित वार्षिक परिवर्तनों का उपयोग यह निर्धारित करने के लिए करती है कि वे प्रजनन या फूल जैसी प्राकृतिक घटनाएं कब शुरू करती है। सबसे उल्लेखनीय तरीकों में से एक है कि जलवायु परिवर्तन वन्य जीवन को प्रभावित कर रहा है, प्राकृतिक घटनाओं के समय को बाधित करना है। गर्म तापमान के साथ फूल वाले पौधे साल की शुरुआत में खिल रहे हैं और प्रवासी पक्षी वसंत की शुरुआत में अपने सर्दियों के मैदानों से लौट रहे हैं। फेनोलॉजी संरक्षणवादियों के अध्ययन के लिए एक महत्वपूर्ण विषय है क्योंकि यह हमें विशिष्ट प्रजातियों और समग्र पारिस्थितिकी तंत्र स्वास्थ्य के पैटर्न को समझने में मदद करता है। प्रत्येक प्रजाति का उसकी खाद्य श्रृंखला और समुदाय पर प्रभाव पड़ता है और एक प्रजाति की फेनोलॉजिकल घटनाओं का समय दूसरी प्रजाति के अस्तित्व के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। जब जानवर अपने शिकार को खाते हैं तो वे न केवल ऊर्जा की अधिक खपत करते हैं, वे शिकार के अंदर के सभी रसायनों और पोषक तत्वों को भी अवशोषित कर लेते हैं। कभी कभी जानवर प्रदूषकों को निगल लेते हैं जो उनकी वसा और ऊतकों में जमा हो सकते हैं। मानवजनित प्रदूषण ने पर्यावरण में भारी धातुओं, तेल और औद्योगिक और फार्मास्यूटिकल रसायनों को जोड़ा है। पौधे, मछलियां और अन्य प्रजातियां इन विषाक्त पदार्थों को अवशोषित करती हैं और जैसे ही उन्हें शिकारियों द्वारा खाया जाता है तब विषाक्त पदार्थ शिकारियों के ऊतकों में अवशोषित हो जाते हैं। जैसे जैसे शिकारी और शिकार की श्रृंखला खाद्य जाल में बढ़ती जाती है, विषाक्त पदार्थ अधिक संकेंद्रित हो जाते हैं और खाद्य जाल में ऊपर और ऊपर बढ़ते जाते हैं। वह प्रक्रिया जिसके कारण खाद्य जाल में ऊपर जाने पर किसी पदार्थ की सांद्रता बढ़ जाती है, जैव संचय कहलाती है। प्रदूषक खाद्य जाल पर विनाशकारी प्रभाव डाल सकते हैं और संभावित रूप से प्रजातियों को मार सकते हैं। प्राकृतिक अशांति वह घटना है जो किसी पारिस्थितिकी तंत्र की वर्तमान स्थिति में व्यवधान उत्पन्न करती है। प्राकृतिक गड़बड़ी मौसम,
भूविज्ञान और जैविक उतार चढ़ाव सहित प्रकृति की शक्तियों के कारण होती है। इसमें आग, बाढ़, भूकंप, बीमारियां और सूखा शामिल हो सकते हैं। किसी पारिस्थितिकी तंत्र पर किसी गड़बड़ी के प्रभाव के बाद तबाही हो सकती है, लेकिन स्वस्थ पारिस्थितिकी प्रणालियों में वापस लौटने की अद्भुत क्षमता होती है। कुछ पारिस्थितिकी तंत्र गड़बड़ी पर भी निर्भर करते हैं, जैसे कि खतरे में पड़े लॉन्गलीफ पाइन पारिस्थितिकी तंत्र। कभी कभी पारिस्थितिकी तंत्र उसी पौधे और पशु प्रजातियों के साथ अपनी पूर्व संरचना में वापस चला जाएगा। अन्य समय में अशांति क्षेत्र में नई प्रजातियों को आबाद करने की अनुमति देकर कुछ नया पैदा करेगी। सभी विघ्न प्राकृतिक नहीं होते। मानवीय क्रियाओं ने आज पारिस्थितिकी तंत्र में देखी जाने वाली कई गड़बड़ियों में योगदान दिया है। जबकि प्राकृतिक गड़बड़ी कभी कभी होती है, मानवीय गड़बड़ी पारिस्थितिक तंत्र पर लगातार दबाव डाल रही है और प्रजातियों पर नाटकीय रूप से प्रभाव डाल रही है। साफ कटाई, आवास विखंडन और प्रदूषण सहित मानवीय गड़बड़ी लगातार पारिस्थितिक तंत्र को प्रभावित कर रही है। जिस क्षण पारिस्थितिकी तंत्र एक तनाव के साथ तालमेल बिठाना शुरू करता है, दूसरा प्रकट हो जाता है। कई पारिस्थितिक तंत्र जिन पर हम निर्भर हैं, उन्हें नई परिस्थितियों के अनुकूल ढलने के लिए पर्याप्त समय नहीं दिया जाता है। गड़बड़ी का प्राकृतिक चक्र वृद्धि, मृत्यु और विकास ठीक से काम नहीं कर सकता क्योंकि बहुत अधिक गड़बड़ी पारिस्थितिकी तंत्र पर दबाव डाल रही है। जंगली जानवर हमेशा विचरण करते रहते हैं। वे भोजन, साथी, आश्रय और पानी की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहते हैं। कई जानवरों को अपनी सभी जरूरतें पूरी करने के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन अन्य जानवरों उदाहरण के लिए प्रवासी पक्षी, भेड़िए, पहाड़ी शेर या तितलियां को बहुत अधिक जगह की आवश्यकता होती है। वर्तमान में बड़े क्षेत्रों वाली कई प्रजातियां, जिनमें भूरे भेड़िए भी शामिल हैं, खतरे में हैं, क्योंकि निवास स्थान के नुकसान और विखंडन ने उनके उपलब्ध स्थान को सीमित कर दिया है। सड़कें, बाढ़ और इमारतें निवास स्थान को काट देती है और वन्य जीवों को छोटे क्षेत्रों में जाने के लिए मजबूर कर देती है। संरक्षणवादियों को वन्य जीवों की सुरक्षा की योजना बनाते समय उनकी विभिन्न स्थानिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखना होगा। उन्हें क्षेत्र के आकार, विभिन्न आवास प्रकारों और वन्य जीवों के लिए आवश्यक प्रवास मार्गों के बारे में सोचना होगा। वन्य जीव गलियारा भूमि का एक हिस्सा है जो विभिन्न वन्य जीव आवासों जैसे शरण स्थल, पार्क या नदियां को जोड़ता है, जो अन्यथा मानव विकास द्वारा अलग हो सकते हैं। वन्यजीव गलियारे वन्य जीवों को कई लाभ प्रदान करते हैं। गलियारों के साथ जानवरों के पास अपनी बुनियादी जरूरतों भोजन, पानी, आश्रय और अपने बच्चों को पालने के लिए जगह खोजने का बेहतर अवसर होता है। जिन जानवरों को बड़े क्षेत्रों की आवश्यकता होती है, वे नए आवासों तक पहुंच सकते हैं और एक स्वस्थ क्षेत्र का आकार बनाए रख सकते हैं। वन्यजीव गलियारे आनुवंशिक जैव विविधता को भी बढ़ावा देते हैं। जब किसी प्रजाति के अधिक व्यक्ति आपस में जुड़े होते हैं तो खजूर, ये काला खजूर खा करके पेट भर चुका है, तो बचा हुआ खजूर को पानी से धो करके फिर इसको वापस छत के ऊपर, ये है हमारा छत, ये बहुत ही अच्छा छत है, इसके ऊपर बिल्डिंग है, ये है हमारा छोटी सी छत, इसके ऊपर हम रख देंगे। सनलाइट है, सनलाइट में थोड़ी देर सूखने के बाद वापस इसको लेकर आऊँगा और फिर इस डब्बा में पैक करके रख दूँगा ताकि इंसेक्ट्स इस पे हावी ना हो। इंसेक्ट्स अभी इसके आसपास चींटी लगना स्टार्ट हो गया। चींटी को ये बहुत ही पसंद रहता है, बहुत ही पसंद आ रहा है। ये इसके नीचे तो बहुत सारे चींटी आना स्टार्ट हो गए, पता नहीं इसको कैसे पता चलता है। सूट से यहाँ पे आ जाता है, आ गया है चींटी लोग। अभी इसको डब्बा में पैक करके सनलाइट में डायरेक्ट सनलाइट में रख देंगे ताकि वो सूख जाए। फिर इसको वापस अपने घर में रख दूँगा बंद करके, ताकि इंसेक्ट्स और चींटी वापस नहीं आ जाए।
का सामना करना पड़ता है। हमें न केवल उनके सर्दियों और गर्मियों के आवास की रक्षा करनी है, बल्कि रास्ते में प्रवासी वन्यजीवों द्वारा उपयोग किए जाने वाले प्रमुख विश्राम स्थलों की भी रक्षा करनी है। संरक्षणवादी प्रमुख प्रवासी फ्लाईवेज प्रवासी पक्षियों और कीड़ों द्वारा उपयोग किए जाने वाले मार्गों के साथ आवास की रक्षा करके खतरे में पड़ी पक्षी और तितली आबादी की मदद कर सकते हैं। पक्षी शीतकालीन आहार स्थल से ग्रीष्मकालीन प्रजनन स्थल तक और वापस आने के लिए पूर्वानुमेय मार्ग अपनाते हैं। फ्लाईवे आमतौर पर समुद्र तट, प्रमुख नदियों और पहाड़ों के पास होते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में 4 मुख्य प्रवासी फ्लाईवे हैं। पक्षियों और तितलियों को प्रवास में मदद करने का एक शानदार तरीका अपने पिछवाड़े या बालकनी में एक प्रमाणित वन्यजीव आवास का निर्माण करना है। जाने के प्रवासी पक्षियों को उनके गंतव्य तक पहुंचने में मदद करने के लिए एक महत्वपूर्ण विश्राम स्थान और भोजन स्रोत कैसे प्रदान करना है। संरक्षण को समझने का अर्थ पारिस्थितिकी को समझना है। जंगली जानवर पारिस्थितिकी तंत्र का एक अभिन्न अंग है और कई महत्वपूर्ण उद्देश्यों को पूरा करते हैं। वन्यजीव संरक्षण से हमें मिलने वाली सबसे सरल खुशी में से एक हमारी प्राकृतिक दुनिया के लिए वास्तविक सराहना है। विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेने और अद्वितीय प्रजातियों और आवासों को बचाने के लिए काम करके हम विभिन्न प्राणियों के निकट संपर्क में आते हैं और उनके अद्वितीय व्यक्तित्व और विचित्रताओं की खोज कर सकते हैं। यहाँ तक कि जंगली जानवर भी हमें प्राकृतिक विविधता की सराहना करना सिखा सकते हैं। जंगली जानवर को अद्वितीय और व्यक्तिगत प्राणियों के रूप में पहचान कर हम उचित संरक्षण प्रयासों की आवश्यकता को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। वन्यजीव संरक्षण जानवरों, पौधों और उनके आवासों की सुरक्षा और संरक्षण है। वन्यजीवों का संरक्षण करके हम यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि आने वाली पीढ़ियां हमारी प्राकृतिक दुनिया और उसमें रहने वाली अविश्वसनीय प्रजातियों का आनंद ले सके। वन्यजीवों की सुरक्षा में मदद के लिए यह समझना महत्वपूर्ण है कि प्रजातियां अपने पारिस्थितिक तंत्र के भीतर कैसे परस्पर क्रिया करती है और वे पर्यावरण और मानवीय प्रभावों से कैसे प्रभावित होती है। जलवायु परिवर्तन के कारण औसत वार्षिक तापमान धीरे धीरे बढ़ रहा है। सबसे उल्लेखनीय तरीकों में से एक है कि जलवायु परिवर्तन वन्य जीवन को प्रभावित कर रहा है, प्राकृतिक घटनाओं के समय को बाधित करना है। गर्म तापमान के साथ फूल वाले पौधे साल की शुरुआत में खिल रहे हैं और प्रवासी पक्षी वसंत की शुरुआत में अपने सर्दियों के मैदानों से लौट रहे हैं। फेनोलॉजी संरक्षणवादियों के अध्ययन के लिए एक महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि यह हमें विशिष्ट प्रजातियों और समग्र पारिस्थितिकी तंत्र स्वास्थ्य के पैटर्न को समझने में मदद करता है। प्रत्येक प्रजाति का उसकी खाद्य श्रृंखला और समुदाय पर प्रभाव पड़ता है और एक प्रजाति की फेनोलॉजिकल घटनाओं का समय दूसरी प्रजाति के अस्तित्व के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। वन्य जीवन हमारे ग्रह की जीवन समर्थन प्रणालियों के कामकाज और हमारी अपनी भलाई के लिए आवश्यक है। इसलिए हमें उनका सम्मान करना चाहिए और निवास स्थान के नुकसान, जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण, शिकार और आक्रामक प्रजातियों जैसे खतरों से उनकी रक्षा करनी चाहिए।